देखिए, एक बहुत ही शॉकिंग और सीरियस जो वारदात हुई है वो हमारे एक्स सर्विसमैन सोल्जर्स के साथ में जम्मू में 13-14 की रात को लोहड़ी वाले दिन रात के तकरीबन 9 बजे वहां पर एसएचओ बख्शी नगर वहां पर उन्होंने हमारे 2 फौजियों के साथ में बदतमीजी की, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, उनको मारा पीटा, उनको पुलिस स्टेशन में ले जाके उनके ऊपर में टॉर्चर किया, 3rd डिग्री उनको दी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। यूं तो दोस्तों मैं तमाम मुद्दों पर बातचीत आपके साथ करता हूं जो भारतीय सेना से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक मुद्दा बहुत संवेदनशील है और जिस पे बात होना बहुत जरूरी है। हाल ही में हमने देखा कि चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो या केरला की बात हो या उड़ीसा की बात हो, हमने तमाम जगह पर देखा कि किस प्रकार से सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में हुआ वो और चिंताजनक है। जम्मू में, खासकर जम्मू की मैं बात कर रहा हूं, जम्मू के बख्शी नगर में, वहां पर सेना के रिटायर्ड हवलदार और जेसीओ को पुलिस कर्मी उठाकर ले गए और फिर थाने के अंदर उनके साथ मारपीट की गई और मारपीट इतनी कि उसे 3rd डिग्री टॉर्चर कहा जा रहा है। और इस खबर के सामने आने के बाद जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर जम्मू कश्मीर की जो एक्स सर्विसमैन लीग है उसने भी अपना विरोध दर्ज कराया है और पुलिस से जिम्मेदार एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सुनिए किस प्रकार से हमारे एक्स सर्विसमैन लीग के अधिकारियों ने पूरी जानकारी डिटेल से दी है। क्या कुछ हुआ 13-14 जनवरी की रात को जब देश लोहड़ी की खुशियां मना रहा था, लोहड़ी का पर्व मना रहा था, उस वक्त भारतीय सेना के रिटायर्ड 2 फौजियों को थाने में पीटा जा रहा था। सुनिए जरा। एक बहुत ही शॉकिंग और सीरियस जो वारदात हुई है वो हमारे एक्स सर्विसमैन सोल्जर्स के साथ में जम्मू में 13-14 की रात को लोहड़ी वाले दिन रात के तकरीबन 9 बजे वहाँ पर एसएचओ बख्शी नगर वहाँ पर उन्होंने हमारे 2 फौजियों के साथ में बदतमीजी की, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, उनको मारा पीटा, उनको पुलिस स्टेशन में ले जाके उनके ऊपर में टॉर्चर किया, 3rd डिग्री उनको दी और उससे ऊपर कि उनको उनके परिवारजनों उनको मिलने नहीं दिया और उनके ऊपर में इल्ज़ाम क्या लगाया, जो देशभक्त हैं उनको एंटी नेशनल का उनके ऊपर में इल्ज़ाम लगाया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जब इंसिडेंट हुआ है 13-14 की रात को 9 बजे हमारे 2 एक्स सर्विसमैन, एक सूबेदार और एक एक्स हवलदार, दोनों वहाँ पर रोड के किनारे कार में वहाँ पर खड़े थे। तो एसएचओ वहाँ गश्त करते हुए आए और उन्होंने आकर उनको बोला कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, और उन्होंने कहा कि हम आए हैं एक लोहड़ी की गिफ्ट देने के लिए परिवारजनों को और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। उन्होंने बोला तुम लोग बदतमीजी से बात की, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो इन्होंने कहा हम तो फौजी हैं और हम तो डिसिप्लिन वाले, हम चले जाएंगे। उन्होंने बोला तुम फौजी हो, तुम फौजियों को ज़्यादा चर्बी चढ़ी हुई है और तुम फौजियों ने यहाँ जम्मू कश्मीर के बीच में गंद बचा के रखा हुआ है, लोगों को तंग करके रखा हुआ है। और उन्होंने अपने पुलिस वालों को बोला इनको मारपीट करना शुरू करो। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा से दूर करके उन्होंने उनकी मार पिटाई की। उसके बाद में वो उनको उठा के पुलिस स्टेशन में 6 पुलिस वालों ने उठा के उनको पुलिस स्टेशन में ले गए और रात भर उनको एक एक करके दोनों सूबेदार और हवलदार को उनको उठा के, जहाँ सीसीटीवी कैमरा सारे पुलिस स्टेशनों में लगे होते हैं,
ताकि रिकॉर्ड ना हो, वहां से उठा के गार्ड रूम में जाके मारा, टांगे बांधी, टांगे फाड़ने की कोशिश की, उनकी आंख मार मार के हम उनको यहाँ पेश नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटरिम बेल के ऊपर में है। उनकी आंखों को बाहर निकाल दिया गया, सब उनके बाल पकड़ के बाल उखाड़ दिए। ये बाद में आपको दिखाएंगे हम लोग कि किस तरीके का अत्याचार किया है। एक जो देशभक्त लोग हैं जिन्होंने पूरे देश के लिए अपना जीवन दे दिया, जो डिसिप्लिन है, जो पैट्रियट हैं, वो उनके साथ में, अगर पुलिस का काम था कि कोई चीज़ थी पूछताछ करनी थी, और लेकिन ऐसा अत्याचार करना, ये पहले भी पुलिस की ऐसी हाई हैंडेडनेस और भी जगहों में देश में हो रखी हुई है। हम जो एक्स सर्विसमैन हैं, हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। हम जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग, जो मेरे साथ में मेरे कर्नल चौहान साहब, सेक्रेटरी साहब खड़े हैं, और बाकी लोग यहाँ, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किश्तवाड़ के खड़े हैं, हम लोग सब लोग यहाँ पर इस चीज़ को दोबारा से नहीं होने देंगे। हम जाके डीजीपी साहब के नुमाइंदों से अभी मिल के आ रहे हैं वहाँ से, और हमने उनको एक कंप्लेंट पेश की है और उसमें कहा है कि इसमें जल्दी से जल्द इंक्वायरी होनी चाहिए, एक इंक्वायरी कमीशन बैठनी चाहिए, उनको वहाँ सस्पेंड करना चाहिए उस एसएचओ को। वो एसएचओ ऐसा है कि वो उसका नाम आज़ाद मनहस, वो रामबन के इलाके का रहने वाला है, और उसके बीच में लगता है, दिमाग के बीच में कुछ फौज के अगेंस्ट ऐसी कोई नफरत सी है, ऐसी पैदा है कि जो उसने ऐसा किया है। तो मैं ये सारे जितने भी देशवासी हैं उनको कहना चाहूँगा कि हमने अपना पूरा जीवन दे दिया बॉर्डर के ऊपर में, ताकि आप चैन की नींद सो सको अपने घरों में। और जब हम वापस आते हैं, जो देश की लॉ के रक्षक हैं वो भक्षक बन गए और हमारे साथ में ऐसा बर्ताव किया, हम ये होने नहीं देंगे। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। हम गुजारिश करते हैं, हर एक, हम चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं जम्मू कश्मीर के, हम देश के रक्षा मंत्री जी से गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर में कड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक दो शब्द हमारे जो सेक्रेटरी कर्नल चौहान साहब भी आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, 14 तारीख को जब उनके परिवार के सदस्य उनसे मिलने के लिए आए तो एसएचओ ने उनको मिलने से मना कर दिया, और जब इंटर्म बेल कोर्ट से लेके आए तो कोर्ट ने कहा कि 3:30 बजे इनको कोर्ट में पेश किया जाए। एसएचओ ने जानबूझकर उनको 4:30 बजे कोर्ट में लेके गए, जबकि कोर्ट बंद हो चुका था, क्योंकि उनके मन के अंदर ये था कि मैं इनको एक रात और अपने थाने में रखूं और टार्चर करूं। और उसके बाद उस एसएचओ ने वो जज के घर में पहुंचे। जब जज ने उन दोनों सूबेदार और हौलदार की फिजिकल हालत देखी, बहुत से चोटों के निशान थे, जज को भी बहुत गुस्सा आया और जज ने उस एसएचओ को डांटा, और एसएचओ ने माफ़ी मांगी जज से कि मेरे से गलती हो गई है। उसके बाद जज ने बोला कि मैं किसी भी हालत में आपको इनका रिमांड नहीं दूंगा, और जज ने बोला कि आप इनका मेडिकल करवाइए और जो जम्मू की जेल है वहाँ पे इनको हैंड ओवर करो दोनों को। और उसके बाद ये इस एसएचओ ने मेडिकल अथॉरिटीज़ को भी डरा धमका कर एमएलसी देने से मना कर दिया, और जब जहाँ जेल में पहुँचे उनको हैंड ओवर करने के लिए जेल अथॉरिटी ने उनको टेक ओवर करने से मना कर दिया, बिकॉज चोटों के इतने ज़्यादा निशान थे। उन्होंने बोला कि जब तक आप एमएलसी करवा कर नहीं लाओगे हम इनको इस जेल में नहीं रखेंगे। तो उस रात भी एसएचओ को वापस जेल में रखना पड़ा 14 तारीख को, और फिर उनको टार्चर किया गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, ये पूरा मामला बेहद संवेदनशील है और यहाँ पे जरूरी है कि जो एक्स सर्विसमैन लीग जम्मू की है वो और कठोर तरीके से, मजबूत तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाए, आरोपी एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो। और अगर जो एसएचओ है वो गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर सेना के रिटायर्ड सूबेदार और हवलदार ने कुछ गलत किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन इस प्रकार से उठाकर सेना के किसी पूर्व अधिकारी को, एनसीओ को थाने में डालकर मारपीट करना, इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। यह गलत है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, और कार्रवाई भी ऐसी हो ताकि आने वाले वक्त में कोई भी, चाहे वो सर्विंग है या रिटायर्ड फौजी है, उसके खिलाफ हाथ डालने से पहले सोचे। शुक्रिया आपका, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।